आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे द अदर टिश्यूज और द ऑर्गन्स दैट सीक्रेट्स हार्मोन अदर देन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले लेंगे हार्ट से। हार्ट से रिलीज होता है ANF, दैट इज आर्टेरियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। वो कहाँ से रिलीज होता है? वो हार्ट की आर्टेरियल वॉल से रिलीज होता है। दीज आर द टू ऑरिकल्स एंड दीज आर टू वेंट्रिकल्स इन द हार्ट। तो दिस आर्टेरियल वॉल से क्या रिलीज होता है? ANF, आर्टेरियल न्यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ANF जो है ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है और इसका एक्शन क्या है। तो एक्शन में कैसे, कब प्रोड्यूस होता है, कब से सीक्रेट होगा आर्टेरियल वॉल से? तो कब होगा? जब हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि व्हेन देयर इज हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन जब होगी तो ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा ANF को। ठीक है, ANF आर्टेरियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। उसे स्टिमुलेट करने से क्या होगा? ये ब्लड वेसल्स को जो है, अगर ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? नैरो कर देगा। नैरो मतलब लाइक वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मतलब नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या कर इसे नैरो कर दिया, और उसको नैरो करने से क्या हुआ? ब्लड प्रेशर जो हमारा हाई था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। उसके बाद सेकंड है इसका, ये इनहिबिट करता है रेनिन को और ADH को। ठीक है, तो ADH हमारा क्या काम करता था? एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या काम करता था? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता था किडनी से, राइट। तो अगर ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता था, बट ये अगर इसको इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होने लगेगा हमारी बॉडी से। अगर वाटर लॉस होगा थ्रू द यूरिन तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे? डायूरेसिस। ठीक है, तो यही कंडीशन दोबारा से हो जाएगी, डायूरेसिस कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो इसका फंक्शन क्या है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और क्या करता है? मेंटेन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और बॉडी वॉल्यूम को। कैसे? वाटर का लॉस कराता है थ्रू यूरिन और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे किडनी से। तो किडनी क्या करती है? किडनी की जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है, जो किडनी की जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो सिक्रेट्स करते हैं इराइथ्रोपोइटिन। अब हम देखेंगे कि जो इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो उसका एक्शन क्या है, वो कब स्टिमुलेट होगा, उसका सिक्रेशन जो है वो कब होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हाइपोक्सिया यानी कि जब लो ऑक्सीजन होगी टिश्यूज के अंदर और फॉर्मेशन ऑफ RBC जब लो होगा, ठीक है, तब क्या होगा? स्टिमुलेट होंगी किसकी? JG सेल्स ऑफ किडनी, दैट इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किडनी की क्या होंगी? स्टिमुलेट होंगी। और अगर JG सेल्स का स्टिमुलेशन हुआ तो वो क्या रिलीज करेंगी? हार्मोन रिलीज करेंगी। उस हार्मोन का क्या नाम है? इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन। और इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा? ये इनहेंस करेगा इराइथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ RBC को एनहेंस कर देगा। ठीक है, तो इससे ये प्रॉब्लम जो थी लो RBC की और हाइपोक्सिया कंडीशन वो क्या है? सॉल्व हो जाएगी। तो JG सेल्स जो एक दूसरा हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं, उसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये प्रोटीन्स पैक करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो रेनिन करता है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक है, रेनिन हार्मोन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है? इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को। हमने पीछे देखा था कि जो हार्ट के अंदर है वो इनहिबिट करता है रेनिन को। ठीक है, क्योंकि रेनिन क्या करता है? वो इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। कैसे? बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उनका जो लिमिट था वो बढ़ जाएगा और क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा उससे ब्लड प्रेशर। ठीक है, और क्या करता है? इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन वाटर एंड Na पॉजिटिव, वाटर का और Na सोडियम आयन का क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं, उनका क्या काम है। तो सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन। तो गैस्ट्रीन कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द G सेल्स ऑफ द स्टमक। कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? ये बाय द G सेल्स ऑफ द स्टमक से प्रोड्यूस्ड होता है। कौन? गैस्ट्रीन हार्मोन। अब गैस्ट्रीन हार्मोन जो है क्या करता है? एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि HCl और पेप्सिनोजन का एक्शन क्या है। तो क्या करते हैं? इसका एक्शन है, जब भी हम कोई मील लेते हैं अपनी बॉडी में तो क्या होता है? गैस्ट्रीन रिलीज होता है। ठीक है, गैस्ट्रीन का सिक्रेशन होगा, और गैस्ट्रीन का सिक्रेशन क्या स्टिमुलेट करेगा? हमारे स्टमक को टू रिलीज HCl। ठीक है, तो स्टमक से क्या होगा? HCl रिलीज होगा। HCl दैट इज गैस्ट्रिक एसिड, राइट। गैस्ट्रिक एसिड HCl जब रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? पेप्सिनोजन
होते हैं हमारे स्टमक में, और वो कौन प्रोड्यूस करता है? बाय द चीफ सेल्स। चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक क्या करते हैं? पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करती है, और ये पेप्सिनोजन जो है वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये पेप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अभी तक ये पेप्सिनोजन कोई काम नहीं कर रहा था बिकॉज इट वॉज इन इनएक्टिव फॉर्म, राइट। और तो अब क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड इस पे काम करेगा, और गैस्ट्रिक एसिड क्या करेगा? इस पेप्सिनोजन को जो है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म, राइट, एंड पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको पेप्सिन में, और पेप्सिन में कन्वर्ट करने के बाद अब ये जो पेप्सिन है हमारा, ये पेप्सिन क्या काम करेगा कि जो हमने फूड लिया था उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, और फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स है हमारे उनको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। उसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर क्या होगा? बॉडी में, स्टमक में कुछ सर्टेन वाइटामिन जो है, जैसे कि विटामिन B12 वगैरह है, वो उनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा हमारे स्टमक में। और ये गैस्ट्रिन जो है क्या काम करता है? ऑल्सो एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, इनको क्या करता है? किल करता है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सिक्रेटिन हार्मोन से। तो सिक्रेटिन हार्मोन फर्स्ट हार्मोन दैट इज एवर डिस्कवर्ड, सबसे फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था उसका क्या नाम था? सिक्रेटिन। ठीक है, इसको किया था बेलिंग एंड स्टार्लिंग ने 1902 में। हम अपनी पहली वीडियोस में इस बात को कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिक्रेटिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? बाय स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका सिक्रेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम से। ठीक है, ये एक्ट कहाँ पे करता है? ये एक्ट करता है पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर, दैट इज यानी कि एक्सोक्राइन पैनक्रियास के ऊपर काम करता है, और क्या करता है? सिक्रेशन करता है वाटर की और बायोकार्बोनेट आयंस की। अगर वाटर और बायोकार्बोनेट आयन से सिक्रेशन करेगा तो उससे क्या होगा? HCl को ये डाइल्यूट करेगा, यानी कि रेगुलेशन करेगा हमारे pH लेवल्स का बॉडी के अंदर, स्टमक में। ठीक है, तो क्या करेगा? इसका एक्शन क्या है? स्टमक जब HCl जो है हमारा पास होता है, when HCl is passed from the stomach to duodenum, ठीक है, तो जब HCl पास होगा हमारे स्टमक से ड्यूडेनम में, तो क्या रिलीज होगा? वहां से रिलीज होगा सिक्रेटिन। ठीक है, हमने अभी देखा कि ड्यूडेनम जो है वो कहां से रिलीज होता है? सिक्रेटिन से रिलीज होता है। तो जैसे ही HCl पास होगा स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर, तो क्या होगा? हमारा सिक्रेटिन रिलीज होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि सिक्रेटिन क्या करेगा। ये सिक्रेटिन जो पैनक्रियास की जो डक्ट सेल्स हैं, यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, उनको स्टिमुलेट करेगा, और उनको स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा? सिक्रेशन होगा वाटर का और बायोकार्बोनेट आयंस का। सिक्रेटिन क्या करेगा? जैसे ही स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक डक्ट्स को, तो वहां से क्या होगा? वाटर एंड बायोकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन होगा, और जैसे ही वाटर और बायोकार्बोनेट आयंस का सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा? जो HCl था वो डाइल्यूट होगा, यानी कि सिक्रेटिन जो है वो काम करता है इनहिबिन को। जो हमने पहले हार्मोन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? गैस्ट्रिन जो पढ़ा था। तो गैस्ट्रिन क्या कर रहा था? HCl का सिक्रेशन कर रहा था, राइट। और ये क्या करेगा? HCl को इनहिबिट करेगा, यानी कि HCl को सिक्रेशन को जो है सप्रेस करेगा, डाइल्यूट करेगा। तो इससे इसका फंक्शन क्या हुआ? रेगुलेशन कर रहा है pH लेवल को, और सप्रेस करता है HCl दैट इज गैस्ट्रिक एसिड को क्या करता है? सप्रेस करता है। अब हम देखेंगे कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो है थर्ड हार्मोन। अभी तक हमने पढ़ लिया गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, और हम स्टार्ट करेंगे कोलसिस्टोकाइनिन से। तो कोलसिस्टोकाइनिन क्या है? पेप्टाइड नेचर का है। ये एक हार्मोन भी है, प्लस में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। ये एक्ट करता है किसके ऊपर? पैनक्रियास के ऊपर और गॉल ब्लैडर के ऊपर। फॉर्मली पहले इसको क्या बोला जाता था? इट वॉज कॉल्ड एज पैनक्रियोजाइमिन, इसका नाम था पहले। और ये क्या होता है कि रिलीज होता है सिक्रेटिन हार्मोन के साथ। इससे पहले हमने क्या देखा कि जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो कब रिलीज होता है? व्हेन HCl इज पास फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम, राइट। तो सिक्रेटिन के साथ ही क्या रिलीज होता है? कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन भी जो है रिलीज होता है सिक्रेटिन के साथ। अब इसका एक्शन देखेंगे हम। जब भी इंट्रोडक्शन होगा हमारे मतलब स्टमक में HCl का, अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड का, तो वो क्या स्टिमुलेट करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा किसको? पैनक्रियास को और गॉल ब्लैडर को। अगर पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा अगर वो, तो पैनक्रियास से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियास क्या रिलीज करेगा? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करेगा बाइल जूस, कहां पर? ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और है ये क्या करता है? नाम से ही हम देख सकते हैं कि इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, तो ये क्या करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, दैट इज कि गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो भी हैं उनको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशंस क्या थी? जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, तो उन सबको क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब कि द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द फेरेंक्स इसोफेगस। जैसे हमारा फूड जो है हम माउथ से लेते हैं और मूव करेगा फेरेंक्स में, इसोफेगस में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी। उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो।